नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई ललित चौधरी, अध्यक्ष डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन। साथियों, हमारा संदेश पोस्टर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से डीटीसी के प्रत्येक कर्मचारी तक शायद पहुंच गया होगा। अगर ना भी पहुंचा हो, किसी कारणवश रह गया हो या किसी के ध्यान में ना आया हो या किसी के संपर्क में ना हुआ हो, तो मैं फिर बता देता हूं। आने वाली 1 मई 2023 मजदूर दिवस पर हम मज़दूरों की एक आवाज़, डीटीसी के मज़दूरों की एक आवाज़ दिल्ली की जनता तक जानी चाहिए, जिसके लिए हमने आह्वान किया है 1 मई को डीटीसी बचाओ अभियान, जिसमें आपके लिए बाइक अधिकार रैली 1 मई को जिसका आयोजन किया जा रहा है। और साथियों, सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस बाइक रैली में सम्मिलित हों, जिससे हमारी आवाज़ उन गूंगी बहरी सरकारों तक पहुंच सके जो डीटीसी को प्राइवेट करने की ओर आगे बढ़ रही है। डीटीसी को बचाने के लिए सभी साथियों को आना होगा। ये आपका संवैधानिक अधिकार है अपने रोजगार को बचाने के लिए, और आप अपनी संवैधानिक मर्यादा में रहते हुए अपनी मांग को दिल्ली की जनता को तक और सरकार तक पहुंचा रहे हो। तो साथियों, बाइक रैली में आना ज़रूरी है। जो साथी, जैसा साहब ने बताया कि जो साथी नहीं आ सकते किसी कारणवश, कोई ज़रूरी काम हो सकता है, कोई और समस्या हो सकती है, तो उस स्थिति में आप अपने परिवार से, अपने सगे संबंधियों से या अपने मित्रों से सहायता लेकर किसी न किसी साथी को ज़रूर भेजें, ताकि हमारी जो रैली है वो सफल हो सके। और साथियों, रैली में पूरे शासन प्रशासन को सहयोग करते हुए सारे नियमों का पालन करना है, ट्रैफिक का कोई रूल नहीं तोड़ना है, और सभी हेलमेट में आएंगे और सभी साथी ड्रेस में आएंगे, ताकि पता लग सके कि ये डीटीसी के कर्मचारी हैं। और साथियों, अगर जैसा पहले होता हुआ आया कि हमारी कोई भी रैली या किसी चीज़ के पोस्टर लगते हैं तो हमारा जो मैनेजमेंट है वो दबाव बनाने के लिए एक नोटिस निकाल देता है कि 1 तारीख को कोई छुट्टी नहीं करेगा, सबके रेस्ट प्रेजेंट कर दिए गए हैं। अगर ऐसा कोई अधिकारी आपके ऊपर किसी प्रकार का दबाव बनाता है या अनैतिक रूप से कोई कार्य करता है, तो उसके लिए हमारे पास 18 अधिवक्ता वकीलों की टीम है जो इसी के लिए काम करेगी। अगर किसी के साथ कोई अन्याय करता है, कोई अधिकारी दबाव देता है या जो भी अनौपचारिक काम है वो करता है, तो उसके लिए हमारी जो लीगल टीम है वो आपकी सहायता करेगी। डरने की किसी से कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक जायज़ मांग को लेकर आ रहे हो और अपनी मांग को दिल्ली की जनता तक पहुँचा रहे हो। तो साथियों, 1 मई भूल मत जाना। 1 मई को सभी साथियों को आईपी हेडक्वार्टर पर सुबह 9 बजे पहुंचना है। और साथियों, दबाव इतना बनाना है सरकार पर कि हमारी जो मांगे हैं पूरी हो सके, डीटीसी बच सके। जब डीटीसी बचेगी तो हमारा रोजगार बचेगा, नहीं तो साथियों प्राइवेटीकरण में करने में सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो साथियों, अपने अधिकारों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आईपी डिपो, आईपी हेडक्वार्टर पर पहुँचें और रैली को सफल बनाएं। धन्यवाद साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ आपको कि जो साथी नहीं आ सकते सुबह के समय, जिसकी ड्यूटी लगी है, डीटीसी के अंदर 25,000 कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं। कोई अंदर टेबल ड्यूटी कर रहा है, कोई लाइन की ड्यूटी कर रहा है। अगर लाइन की ड्यूटी भी, अगर सुबह के 5 से 7,000 कर्मचारी भी अगर लाइन की ड्यूटी करते हैं, फिर भी 18 से 20,000 का स्टाफ दोपहर 12 बजे के बाद फ्री है। मतलब कि दोपहर 12 बजे से पहले 5 से 7,000 स्टाफ सिर्फ कार्य पर होगा, काम पर होगा। वो अपना काम करते रहे, काम भी नहीं रुकना चाहिए हमारा। और साथियों, हमारी रैली भी सफल होनी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि सभी शाम के साथी सुबह आने में समर्थ हैं, आ सकते हैं। किसी साथी की नाइट की ड्यूटी लगी है, किसी की दोपहर के 2 बजे के बाद की लगी हुई है, किसी की 12 बजे के बाद लगी है। तो साथियों, ये जो रैली है TMS रिंग -TMS रूट पे चलेगी। जो साथी आएंगे, जिसकी हाजिरी का टाइम हो जाएगा दोपहर का, जिसका 1 बजे का टाइम है, जैसे कि 2 बजे का टाइम है, जैसे जिसका डिपो आता जाएगा वो अपना डिपो ज्वाइन कर सकता है रैली को छोड़कर, और रैली वैसे ही अपने रूट पर चलती रहेगी। साथियों, जितनी ज़्यादा संख्या होगी हमारी आवाज़ उतने ऊपर तक जाएगी, मीडिया उसे उतने जोरों शोरों से उठाएगी। तो साथियों, जो शाम के साथी हैं वो सुबह ज्वाइन करें, और जो सुबह के साथी हैं जिनकी ड्यूटी 12 बजे 1 बजे ख़त्म होती है, वो जल्द से जल्द आईपी हेडक्वार्टर पहुंचकर रैली में सम्मिलित हों, क्योंकि एक संबोधन आईपी हेडक्वार्टर से भी होगा रैली की समाप्ति पर। तो सभी साथी आईपी हेडक्वार्टर भी आ सकते हैं। जो सुबह की ड्यूटी कर रहे हैं वो 12 बजे 1 बजे तक यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, और जो शाम के साथी हैं वो सुबह रैली में साथ रहेंगे, और जिसका डिपो
पूरे TMS के रूट पर रैली चलेगी। जिसका डिपो आता जाए वो अपने डिपो वहां से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकता है। रैली लगातार उसी संख्या में चलती रहेगी, क्योंकि जो साथी जाएंगे उतने आएंगे नए भी। और साथियों एक बात और बताता हूं, हजारों की संख्या में साथियों का रेस्ट भी होगा। रेस्ट वाले साथी पे किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता, वो सुबह से लेकर शाम तक पूरी रैली को अटेंड कर सकता है। तो साथियों दिल से जुड़ना है, तन मन धन से जुड़ना है। तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने आप पहल करनी होगी आने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में साथी IP हेडक्वार्टर पहुंचे, अपने समय के अनुसार रैली को ज्वाइन करें। साथियों इसमें डरने की बात भी कोई नहीं है। कहीं आपके दिल में कोई मन में कोई भय में कोई डर हो, इसमें कोई डरने की संख्या किसी से नहीं है, क्योंकि हम कोई हड़ताल नहीं कर रहे हैं, कोई हम चक्का जाम नहीं कर रहे हैं, कोई हम बसों को नहीं रोक रहे हैं। साथियों हम एक रैली का आयोजन कर रहे हैं, एक बाइक रैली का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हम ये चाहते हैं कि बसें भी अपनी निरंतर रूप से आउटसाइडिंग होती रहे और हमारी रैली भी बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाए। तो साथियों सभी साथियों को 9 बजे पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ये आखिरी मौका, अभी नहीं तो कभी नहीं, लड़ेंगे साथियों तभी जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद।